सबसे पहले दहशत गर्दी का सर कुचलना होगा, इसके बाद दूसरा काम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। माशी तरक्की, कौमी यकजहती और सियासी इत्तेहाद सब दहशत गर्दी के खात्मे से जुड़े हैं। बतौर वज़ीर आज़म उनके और बतौर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पास सबसे पहले दहशत गर्दी का सर कुचलने के अलावा कोई चॉइस नहीं। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। तरक्की और खुशहाली के लिए माशी और सियासी इस्तेहकाम दोनों ज़रूरी हैं। सबको इस बारे में अपना किरदार अदा करना है। हर अहम मौके पर इस्लामाबाद में धरना हो जाता है। क्या मुल्क इस वक्त धरने, जुलूसों और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? सबको मिल बैठ कर मुल्क की खुशहाली के लिए फैसले करने होंगे। सोचना होगा कि धरने देने हैं या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करने हैं। जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा हम सबको मिलकर दहशत गर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आइन पाकिस्तान मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। इस जंग में कोई यूनिफॉर्म में है और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोज़ाना अपने शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास के शुरका ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जाम फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इन दहशतगर्द तंजीमों में मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF, BRAS शामिल हैं। नेशनल एक्शन प्लान की वफाकी एपेक्स कमेटी इजलास के एलामिया में कहा गया है कि दहशतगर्द तंजीमें मुल्की इक़्तिसादी तरक्की को नाकाम बनाने के लिए शहरियों, गैर मुल्कियों को निशाना बना रही हैं। इजलास में गुमराह कुन मालूमात के फैलाव से निमटने से मुतालिका इदारों के हिकमत अमली पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने कौमी सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन को मुतय्यन करदा इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। PTI की सीनियर क़यादत के मुताबिक बानी PTI ने कहा है कि ताकतवर हल्के जिस किसी को आगे करेंगे, PTI की लीडरशिप कमेटी उनसे 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात करेगी। 3 मुतालबात 26वें आईनी तरमीम के खात्मे और आइन की बहाली के अलावा मैंडेट की वापसी और तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई पर बात करेगी। बानी PTI ने कहा है कि 24 नवंबर का एहतजाज ना मौखर होगा ना मुअत्तल होगा। 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। पार्टी में चाहे कोई कितना भी पुराना हो, बाहर ना निकला तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में 99% गुफ्तगू सूबे में दहशत गर्दी के हवाले से की। बानी PTI की क़याद और जलसे से मुतालिक तबर्रुक के तौर पर बात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा अगर बानी PTI ये समझते हैं कि उन्होंने 9 मई को कुछ नहीं किया तो फिर हालात नहीं सुधर सकते। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि नेशनल एपेक्स कमेटी इजलास में किसी को किसी सियासी बात का कोई सियासी जवाब नहीं मिला। इजलास का 2 टोक पैगाम था कि सियासी और माशी बहाली के हवाले से किसको खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, शायद PTI के समझदार लोग बानी PTI को एहतजाज मनसूख करने पर कायल करने में कामयाब हो जाएं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI के इज्तिमा को रोकने की तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस को आंसू गैस शेल, रबर की गोलियां और एंटी राइड किट्स मुहैया कर दी गईं। पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख, छुट्टी पर गए एहलकार वापस बुला लिए गए। पंजाब, सिंध और कश्मीर पुलिस से 8000 पुलिस एहलकार तलब। 21 नवंबर की रात इस्लामाबाद रिपोर्ट करने की हिदायत। वफाकी दारुल हुकूमत में रेंजर्स और FC एहलकार पहले ही तैनात हैं। आज से इस्लामाबाद के गिरदोनवा में कंटेनर्स पहुँचाने का काम शुरू होगा। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान महाजरीन कैंपों की जियो फेंसिंग शुरू। एहतजाज में शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख, सिम ब्लॉक करने का मामला भी ज़ेर गौर। 23 नवंबर को इस्लामाबाद शो मनसूख करने की जेल से हिदायत आ जाएगी।
गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का दावा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजूहात कुछ भी हों, बानी पीटीआई रिस्क नहीं लेंगे। लोग अपना पेट्रोल ज़ाया न करें, छुट्टियां न लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि जोर ज़बरदस्ती के बावजूद 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना था कि मसाइल के हल मुज़ाकरात से ही निकलते हैं, मगर पहले बानी पीटीआई समेत पीटीआई के तमाम कैदी रिहा किए जाएं। 24 नवंबर का मामला पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा, तहरीक इंसाफ का कोई रुकन सूबाई असम्बली 50 आदमी भी नहीं ला सकेगा। अली अमीन गंडापुर किसका पैगाम लेकर गए हैं, ये सब पैरों में पड़े हैं। अभी भी डायलॉग बाजी हो रही है। कम अकल हुकूमत कंटेनर लगाकर इन्हें कामयाब कर रही है। फैसल वावडा ने कहा, कभी अमरीकी कांग्रेस के अरकान ख़त लिख रहे हैं तो कभी अक़वाम मुत्तहिदा कहती है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आफिया सिद्दीकी और शाम पर कोई ख़त नहीं आता। हम आपके मुल्क में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन आप यहाँ क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की इजाज़त मांगने नहीं गए। बानी पीटीआई ने एहतजाज से मुतालिक हिदायत दी। अली अमीन ने पूछा कि मुज़ाकरात के लिए राब्ता होता है तो क्या करना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा कि हमने कभी मुज़ाकरात की मुखालफत नहीं की। 3 मुतालबात और अहदाफ पर मुज़ाकरात हों तो फिर कर लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुज़ाकरात होते हैं तो एहतजाज की कॉल वापस होगी के सवाल पर शेख वकास अकरम का कहना था कि मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कोई बात हो सकती है। बुशरा बीबी ने कहा है कि सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। 5 और 10 हज़ार लोगों को लाने का पैगाम बानी पीटीआई का है। आज भी बानी पीटीआई ने कहा कि जो मुकर्ररा लोग नहीं लाए गए तो अपने मुस्तकबिल का सोच लें। शेख वकास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात की बात मान ली, जबकि इससे पहले उन्होंने हुकूमत पीटीआई राबतों पर दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर को फेक न्यूज़ करार देकर कहा था कि हुकूमत और पीटीआई का किसी सतह पर कोई राबता ना है, ना हो सकता है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के अखराजात के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मेंबरान असम्बली के लिए रकम जारी। पार्टी ज़रा के मुताबिक MPA को 3 लाख और एबेने को 2 लाख रुपए दिए गए। बाज़ मेंबरान असम्बली ने पैसे लेने से गुरेज किया। आतिफ खान, जुनेद अकबर और शकील खान को पैसे नहीं दिए गए। पार्टी तंजीमों के अहदेदारों को भी 2-2 लाख रुपए दिए गए। शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर और सब एहतजाज के अखराजात के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई से रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत। ज़रा के मुताबिक मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान अख़वानज़दा हुसैन अहमद भी शरीक थे। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई के 4 मुतालबात ख्याली गुब्बारे हैं। इन पर हुकूमत किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं करने जा रही। पीटीआई 24 नवंबर को एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी है। वो इससे निकलने के लिए किसी बहाने की तलाश में है। अगर कोई माकूल मुतालबात हैं तो आएँ बात करें, लेकिन 26वीं तरमीम ख़त्म करने, मैंडेट वापस करने, मुकदमात ख़त्म करने और तमाम कैदियों को रिहा करने जैसे बेतुके मुतालबात पर बात नहीं हो सकती। पीटीआई एहतजाज की कॉल वापस ले ले तो अच्छा है, वरना हुकूमत आइन और कानून के तहत अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना फ़र्ज़ अदा करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर पहले भी डील करके इस्लामाबाद से गए थे। असलहे के जोर पर रियासत से कुछ नहीं मनवाया जा सकता। ये 9 मई जैसे वाक़यात दोहराना चाहते हैं। KP हुकूमत के वसाइल इस्लामाबाद के खिलाफ इस्तेमाल हुए। शर्जील मेमन का कहना था कि बुशरा बीबी सबको कह रही हैं कि अगर पार्टी टिकट चाहिए तो 5-5 हज़ार लोग लेकर इस्लामाबाद पर यलगार करें। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। यरगमाली टोला चाहता है मुल्क में इंतशार हो। बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने बानी PTI का पैगाम पहुंचाया है। जलसा एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक बनता है। पुरअमन जलसे और जुलूस को हंगामा राई में तब्दील न किया जाए। PTI रहनुमा शिबली फराज की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, PTI से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि तहरीक से पीछे हट जाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। मोटरवे पर तमाम काफिले जमा होकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद जाएंगे।
पीपल्स पार्टी के नून लीग से इख्तलाफात हाई लेवल पर चले गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का दावा, कहा पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मजबूरी के साथ बैठी है। पीपल्स पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया लेकिन मुल्क का नुकसान नहीं होने दिया। पीपल्स पार्टी मुल्क और सिस्टम के लिए पुरानी बातों को भूली। पीटीआई के एहतजाज से मुतालिक एक सवाल पर कहा, पीटीआई के साथ एतमाद का फुकदान है। पीटीआई को जब भी एहतजाज का मौका दिया ये पुरअमन नहीं रहे। कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने इफ्तिताह किया। खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में मईशत मज़बूत इशारियों की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए मुनफरिद किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। बामायने मुज़ाकरात मौजूदा तनाज़ात के हल के लिए ज़रूरी हैं। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा ने दिफाई नुमाइश के मुख्तलिफ पवेलियंस का दौरा किया। 22 नवंबर तक जारी रहने वाली नुमाइश में दुनिया के 55 ममालिक के 330 गैर मुल्की नुमाइश करंदगान शरीक हैं। नुमाइश में पाकिस्तान के तैयार करदा जदीद लड़ाका ड्रोन शाहपर 3 भी मुतारिफ कराया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर जारी। ट्रॉफी आज कराची पहुंचेगी। ट्रॉफी को कराची के तालीमी इदारों और अवामी मकामात ले जाया जाएगा। इससे कबल ट्रॉफी की नुमाइश इस्लामाबाद, टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली में भी की जा चुकी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड के खिलाड़ी बरास्ता दुबई जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो गए। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम वतन वापस आएंगे। तीनों खिलाड़ियों को सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे 24 नवंबर को खेला जाएगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। मशरकी हवाओं के रुख में तब्दीली। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में वाज़ेह कमी। अब से कुछ देर पहले लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 633 के साथ आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। स्मॉग में कमी के बाद तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की SOPs में नरमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के स्कूल आज से खुलेंगे। दीगर अजला में तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल। मास्क समेत स्मॉग SOPs पर अमल दरामद में कोताही। फैसलाबाद में कई तलबा और टीचर्स के चेहरों से मास्क गायब। सूबे में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन भी जारी। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक 4 दिन में दर्जनों भट्टे सनती यूनिट मिस्मार किए गए। दर्जनों फैक्ट्रियां और कारखाने सील किए गए। सबसे ज्यादा 14 भट्टे मुल्तान जबकि लिया में 8 भट्टे गिराए गए। 15 से 17 नवंबर को लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी फैलाने पर 36 सनती यूनिट्स मिस्मार जबकि 51 को सील किया गया। लाहौर के दाखिली रास्तों पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की चेकिंग जारी। स्मॉग के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने पर कार्रवाई। लाहौर के मारूफ सुपर स्टोर को सील कर दिया गया। स्टोर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक दातागंज बख्श टाउन में मुनहदम इमारत का तामीराती काम भी ताहुक्म सानी रोक दिया गया। स्मॉग के हवाले से हुकूमत ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। इसराइली फ़ौज के गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों और अस्पतालों पर वहशियाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। दरबदर फ़लस्तीनियों के लिए बारिश मुश्किल बन गई। खैमों में बारिश का पानी भर गया। लबनान पर भी इसराइली बमबारी जारी। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर अली दोएक समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद। जनूबी लबनान में ड्रोन हमले में एक इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब और शमाली इलाकों में हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले। एक खातून हलाक और 12 से ज़्यादा इसराइली ज़ख्मी हो गए। इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग बंदी के लिए अमरीकी एलची पर उम्मीद। लबनानी हुकाम से मुलाकात के बाद कहा इसराइल हिज़्बुल्लाह जंग रोकने की कोशिशें गिरफ्त में हैं। G20 रहनुमाओं का भी गजा लबनान में फ़ौजी जंगबंदी का मुतालबा। गजा ने दोहा में हमास का सियासी दफ्तर बंद होने की खबरों की तरदीद कर दी।
इसराइली बमबारी के शिकार फ़लस्तीनियों के ज़ख्मों में कीड़े पड़ने लगे। ज़ख्मों में सुपर बग सिरायत कर गया। द ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में मरहम पट्टी से महरूम ज़ख्मी फ़लस्तीनी इन्फेक्शन रोकने के लिए सिरका इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुपर बग इन्फेक्शन के बायस एंटीबायोटिक मिल भी जाए तो असर नहीं करती। गजा के अस्पतालों में 70% ज़ख्मी मरीजों में सुपर बग वायरस की निशानदही हुई है। किसी के हाथ गायब तो किसी के पैर, कोई आंख से महरूम तो कोई जीने की चाह से। इसराइली तैयारों, टैंकों और ड्रोन्स के वहशियाना हमले अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान ले चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। कुछ ज़ख्मी कतर पहुँचे, इलाज हो गया। जिस्म के ज़ख्म मुंदमिल हो गए, रूह के ज़ख्म लाइलाज। अमरीकी अखबार ने ऐसे कुछ ज़ख्मियों की तस्वीर शाया कर दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की अफगान ख़वातीन से मुताल्लिक़ डॉक्यूमेंट्री ब्रेड एंड रोजेस का ट्रेलर जारी। 3 अफगान ख़वातीन की ज़िंदगियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर 22 नवंबर को होगा। मलाला का कहना है कि तालिबान की अफगान ख़वातीन पर पाबंदियाँ इतनी इंतहा पसंदाना है कि कोई इनका जवाब पेश नहीं कर सकता। अमरीकी इजाज़त के बाद यूक्रेन का लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइलों से रूस पर हमला। यूक्रेन ने रूसी इलाके ब्रियांस्क पे अमरीकी मिसाइलों से हमला किया। रूसी वजारत दिफा का दावा, बताया फौजी तनसीब पर दागे गए 6 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 5 मार गिराए, 1 को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मोहतात रद्द अमल, कहा अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे पास हैं, यूक्रेन के अपने मिसाइल भी मौजूद हैं, सबका इस्तेमाल करेंगे। लॉन्ग रेंज मिसाइल के जवाब में रूसी सदर पुतिन की अमरीका और इत्तेहादी मुल्कों को वार्निंग। यूक्रेन को मिले लॉन्ग रेंज अमरीकी मिसाइलों के जवाब में अपनी फौज को एटमी हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। बाइडेन इंतजामिया ने गुज़श्ता रोज़ यूक्रेन को अमरीकी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाज़त दी है। चौबीस क़रात के असली सोने की सुनहरी चमचमाती गाड़ी की दुबई में नुमाइश। टेस्ला कंपनी की गोल्ड प्लेटेड इलेक्ट्रिक गाड़ी दुबई के मशहूर सोने की मार्केट में कुरअंदाजी के लिए रख दी गई। 500 दरहम की खरीदारी करने वाला हर फर्द कुरअंदाजी में शमूलियत का अहल होगा। सोने की गाड़ जीतने वाले खुश नसीब का ऐलान 29 दिसंबर को किया जाएगा। स्पेन की मारिया और सियालकोट के जावेद की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। मारिया का जावेद से राब्ता हुआ, दोनों ने एक दूसरे के बारे में जाना और घर वालों की मर्जी से मारिया दुल्हन बनकर जावेद के घर आ गईं। अजीम तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का 40वां यौम वफ़ात आज मनाया जा रहा है। फैज़ का आगाज़ रोमानी शायर के तौर पर हुआ था, फिर तरक्की पसंदी उनकी शायरी के मौज़ूआत पर हावी आ गई। मीर, गालिब और इकबाल के बाद उर्दू के अजीम शायरों में शुमार होते हैं। और भारतीय मौसीक़ार ए.आर. रहमान की अहलिया साहिरा ने शौहर से अलहदगी का ऐलान कर दिया। ए.आर. रहमान की अहलिया के वकील ने अलहदगी की तस्दीक कर दी। नाकाबिले हल इख्तलाफात को तलाक की वजह करार दे दिया। ए.आर. रहमान की साहिरा से शादी 1995 में हुई। दोनों के 3 बच्चे हैं।